आज की इस वीडियो में हम रिपेयर करने वाले हैं सैमसंग की इस 32 इंच की फुल HD LED टीवी को। इसमें नो डिस्प्ले का फॉल्ट है, बैकलाइट ओके है लेकिन ब्लैंक स्क्रीन है, इसमें कोई पिक्चर नहीं बन रही है। तो चलिए इसकी पावर ऑन करके देखते हैं। ये देखिए टीवी के बॉटम में ये व्हाइट पट्टी एक बार दिखाई दी एंड इसके बाद स्क्रीन पूरी तरह से ब्लैंक हो गई है, लेकिन इसकी बैकलाइट अभी भी ऑन है। ये देखिए। तो आइए जानते हैं इस तरह के फॉल्ट को हम कैसे रिपेयर करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज और गैजेट्स रिपेयर करना सीखना चाहते हैं तो आप एकदम सही चैनल पर हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा ही ऐसे यूजफुल वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब इस तरह के फॉल्ट में सबसे पहले हमें टी-कॉन बोर्ड को चेक करना होता है। ये टीवी को हमने ऑन कर दिया। ये देखिए यहाँ पर बैकलाइट आपको जलती हुई दिख रही होगी। सबसे पहले देखेंगे इस टी-कॉन बोर्ड की VCC वोल्टेज, जो कि इस फ्यूज पर 12 वोल्ट आनी चाहिए और ये फ्यूज के अक्रॉस भी आ रही है। इसका मतलब टी-कॉन बोर्ड की प्राइमरी सेक्शन में तो कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब ये 12 वोल्ट इस DC to DC IC में आते हैं और यहाँ पर हमारे कुछ बेसिक्स वोल्टेज बनते हैं जिससे कि इस टी-कॉन बोर्ड का CPU वर्क करना स्टार्ट करता है। उसमें से सबसे पहले है ये 3.3 वोल्ट। ये यहाँ पर इस टेस्ट पॉइंट पर हमें मिलती है 3.3 वोल्ट। वैसे यहाँ पर एक LED भी लगाई गई है। इसका ग्लो होने का मतलब ये है कि 3.3 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। इसके अलावा CPU को चलाने के लिए 2 वोल्टेज और चाहिए जो CPU की कोर वोल्टेज होती है। उसमें से एक है ये इस पॉइंट पर 1.2 वोल्ट और दूसरी है ये इस पॉइंट पर 1.8 वोल्ट। ये सभी वोल्टेजेस आने के बाद CPU से इनेबल सिग्नल DC to DC IC को मिलेगा और फिर उसके बाद इसमें कुछ और वोल्टेजेस बनने चाहिए। उसमें से सबसे पहले है ये AVDD। ये यहाँ पर इसका टेस्ट पॉइंट दिया गया है। यहाँ पर देखिए हमें कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं, जबकि यहाँ पर हमें 15 से 17 वोल्ट मिलने चाहिए। वैसे यहाँ पर भी एक LED लगी हुई है। अगर ये वोल्टेज बनते हैं तो ये LED ग्लो करती है। उसके बाद यहाँ पर एक और पॉइंट दिया गया है, ये है HVDD। यहाँ पर भी हमें 7 से 8 वोल्ट मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए हमें कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर एक टेस्ट पॉइंट दिया गया है VOFF। ये VGL वोल्टेज का टेस्ट पॉइंट है। यहाँ पर भी हमें कोई वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर ये पॉइंट है VON यानी VGH वोल्टेज। इस पर भी हमें कोई वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं। दोस्तों, इसका मतलब है कि सेकेंडरी सेक्शन में या तो कोई कैपेसिटर शॉर्ट है या पैनल में शॉर्टिंग है या फिर स्केलर PCB में कहीं शॉर्टिंग है, जिसकी वजह से DC to DC IC प्रोटेक्शन मोड में चली जाती है। अब शॉर्टिंग पैनल में है या टी-कॉन बोर्ड के सेकेंडरी सेक्शन में, ये डिसाइड करने के लिए हम FFC केबल को डिस्कनेक्ट करके देखेंगे कि हमारे रिक्वायर्ड वोल्टेज बनती हैं या नहीं। ओके, अब हमने दोनों FFC केबल को टी-कॉन बोर्ड से डिस्कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर हम दोबारा से टीवी को ऑन करके वोल्टेज चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये LED ग्लो नहीं हुई। इसका मतलब AVDD वोल्टेज अभी भी नहीं बनी है। ये देखिए यहाँ पर कोई वोल्टेज भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि पैनल सेक्शन में शॉर्टिंग नहीं है। वोल्टेज नहीं बनने का एक दूसरा कारण भी होता है। आइए मैं आपको बताता हूँ टी-कॉन बोर्ड की एक दूसरी प्रोटेक्शन के बारे में। अगर हम इन FFC केबल में से कोई भी केबल डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो भी ये DC to DC IC ओपन लूप प्रोटेक्शन में चली जाएगी और इस कंडीशन में भी फिर टी-कॉन बोर्ड पर कोई भी वोल्टेज नहीं बनेंगे। आइए हम समझते हैं कि ये ओपन लूप प्रोटेक्शन किस तरह से काम करती है और इसे हम कैसे बाईपास करें कि हमारी सभी वोल्टेजेस बनने लगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 2 टेस्टिंग पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे। इनमें से एक टेस्टिंग पॉइंट पर आपको 3.3 वोल्ट मिलते हैं। इस पॉइंट से ये ट्रैक आता है FFC कनेक्टर की इस फर्स्ट पिन पर। अब FFC केबल के थ्रू ये आ जाता है स्केलर PCB पे। अब स्केलर PCB की लास्ट वाली पिन और ये फर्स्ट वाली पिन दोनों आपस में कनेक्टेड होती हैं। तो ये ट्रैक इस साइड में आ जाएगा और केबल के थ्रू वापस टी-कॉन बोर्ड पर आ जाएगा इस कनेक्टर की लास्ट वाली पिन पर। अब इस कनेक्टर की लास्ट वाली पिन और इस वाले कनेक्टर की फर्स्ट वाली पिन आपस में कनेक्टेड है तो ये ट्रैक यहाँ आ जाएगा। अब ये फिर से स्केलर PCB पर आएगा। ये दोनों पिन आपस में कनेक्टेड है तो ये यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से फिर से ये टी-कॉन बोर्ड पर चला जाएगा और इस कनेक्टर की लास्ट वाली पिन इस पॉइंट से कनेक्टेड है। देखिए ये ट्रैक यहाँ पर आया, यहाँ से घूमकर यहाँ आया, यहाँ से यहाँ पे गया, फिर यहाँ से घूमकर यहाँ पर आया और यहाँ से इस वाले पॉइंट पर गया। तो इस तरह से यहाँ पर एक लूप बन जाता है। तो अगर हम इनमें से कोई सी भी FFC केबल हटाते हैं तो ये लूप ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से इस पॉइंट पर 3.3 वोल्ट नहीं पहुंच पाते और यही वजह है कि ये टी-कॉन बोर्ड प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है और इस टी-कॉन बोर्ड पर कोई भी वोल्टेज नहीं बनते।
तो अगर हम इन दोनों पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर दें तो डीसी टू डीसी आईसी इनेबल हो जाएगी और सभी वोल्टेजेस बनने लगेंगे, भले ही हमने दोनों ही एफएफसी केबल हटा रखी हो। दोस्तों अगर मैं चाहता तो आपको सीधे ही बता सकता था कि इन दोनों पॉइंट को शॉर्ट करने से टीकॉन बोर्ड की प्रोटेक्शन हट जाएगी, लेकिन अशोका टेक चैनल पर आने का मतलब है आपको हर चीज की पूरी जानकारी मिले। इसके अलावा इस प्रोटेक्शन को हटाने का एक और तरीका है। यहाँ जब हमें इस पॉइंट पर 3.3 वोल्ट मिल जाते हैं तो यहाँ पर देखिए एक टेस्ट पॉइंट दिया गया है जिस पर लिखा हुआ है टी रेडी, यानी कि टीकॉन रेडी। इस पॉइंट पर वहीं से ट्रैक आया हुआ है जो पॉइंट अभी हमने शॉर्ट किया था। तो अगर इस 3.3 वोल्ट के टेस्ट पॉइंट से हम एक जंपर लेकर इस टीकॉन रेडी वाले पॉइंट पर जोड़ देंगे तो भी ये प्रोटेक्शन रिमूव हो जाएगी। तो अब हम एक बार टीवी को ऑन करके देखते हैं। ओके, देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये एलईडी ग्लो हो गई, इसका मतलब वोल्टेज बन गए हैं। चलिए एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं इन सभी पॉइंट पर। ये यहाँ पर है AVDD 17 वोल्ट के करीब है और ये HVDD ये 17 वोल्ट के हाफ वोल्टेज 8.7 के आसपास है। उसके बाद ये है VGH वोल्टेज, ये 31 वोल्ट है और ये है VGL वोल्टेज -9.6। तो फाइनली हमारी सभी वोल्टेजेस बन गई हैं। इसका मतलब शॉर्टिंग स्केलर पीसीबी या पैनल में है। अब हम दोनों एफएफसी केबल लगा लेते हैं, फिर एक एक करके हटाकर देखेंगे कि शॉर्टिंग किस साइड में है। पहले हम राइट साइड के एफएफसी केबल को हटाकर देखते हैं। अब टीवी को ऑन करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, स्क्रीन ब्लैंक ही है। इसका मतलब शॉर्टिंग इस साइड में नहीं है। इस केबल को वापस लगा देते हैं और दूसरी वाली एफएफसी केबल हटाकर देखते हैं। टीवी को वापस से ऑन करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो लेफ्ट साइड की केबल हटाने से शॉर्टिंग हट गई है और राइट साइड वाली केबल से पिक्चर भी आ रही है। इसका मतलब लेफ्ट साइड की सीकेबी लाइन शॉर्ट हो सकती है। इसको चेक करने के लिए हम एक पेपर की मदद से सीकेबी सिग्नल को लेफ्ट साइड में जाने से रोकेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम एक पेपर कट करके इन सीकेबी लाइन के ऊपर एफएफसी केबल के साथ लगा देंगे, जिससे कि लेफ्ट साइड की सीकेबी लाइन एफएफसी केबल से कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगी। ओके, अब हम टीवी को ऑन करके देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पिक्चर पूरी तरह से बन गई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि पिक्चर में वर्टिकल बार्स दिखाई दे रहे हैं और स्कैनिंग लाइन भी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा क्लोजली दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें काफी ज्यादा स्कैनिंग लाइन है। तो अब इस पेपर से बात नहीं बनेगी, हम इसको हटा देते हैं। अब हमें स्केलर पीसीबी से ही सीकेबी लाइन को कट करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर देखिए सीकेबी टेस्ट पॉइंट बने हुए हैं और यहाँ पर मेंशन भी किया गया है। ये फर्स्ट वाला पॉइंट छोड़ दीजिए, SG सिग्नल का है। उसके बाद आप ये वाला पॉइंट देखिए, SKV1, SKV2, SKV3, SKV1, SKV2, SKV3 और इसके बाद है SKV B1, B2, B3, B1, B2, B3। इन 6 ट्रैक्स को हमें कोफ तक जाने से रोकना है, तो इनको यहाँ से कट कर देंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अभी तो उतना ही काम हुआ है जितना हमने पेपर लगा के किया था। अब हमें करना है असली काम, उन स्कैनिंग लाइन और वर्टिकल बार्स का सॉल्यूशन। इसके लिए इन सभी लाइंस को हम इस साइड से स्क्रैच कर लेंगे ताकि हम उन पर सोल्डर कर सकें। अब इन सभी पॉइंट्स पर एक वायर सोल्डर कर लेंगे, यानी कि इन सभी पॉइंट्स को हम आपस में शॉर्ट कर देंगे। देखिए ऐसे। अब इन पॉइंट्स को हम ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। कई केसेस में इनको ग्राउंड करने से सॉल्यूशन नहीं होता है, तो उस केस में हमें इनको VGH सप्लाई से जोड़ना पड़ता है। पहले हम यहाँ पे ग्राउंड से ही कनेक्ट करके देखेंगे, अगर सॉल्यूशन नहीं होगा तो फिर VGH सप्लाई देके देखेंगे। ओके, चलिए तो अब देखते हैं टीवी को ऑन करके क्या कंडीशन है पिक्चर की। ओके फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पिक्चर बिल्कुल ओके हो गई है। ना ही कोई वर्टिकल बार्स है और ना ही स्कैनिंग लाइन है। देखिए, मैं आपको नजदीक से भी दिखा देता हूँ, कोई भी स्कैनिंग लाइन अब नहीं आ रही है। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने सभी मैकेनिक भाइयों के साथ शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।